So students, let's start with the new numerical. What is given in the numerical? C. A body of weight W can be pulled by a force of 120 Newton when the force is applied at an angle of 30 degree. पहला जो केस दिया है उसमें क्या है, एक बॉडी है जिसका वेट W है, पता नहीं है, राइट, जिसका फोर्स है कितने न्यूटन का है, 120 न्यूटन का है. अगर ये पर शाइन मार रहा है तो ये 120 न्यूटन है. व्हेन इट इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. द सेम बॉडी कैन बी पुश्ड. पहले केस में बॉडी पुल हो रहा है, ओके. सेकंड केस में बॉडी पुश हो रहा है बाय अ फोर्स ऑफ कितना, 150 न्यूटन व्हेन इट इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ओके, सेकंड केस में बॉडी क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 150 न्यूटन का लग रहा है. एंगल जो है कितना है, 30 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल. फाइंड म्यू एंड डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, राइट. तो अभी देखो ये टाइप के न्यूमेरिकल्स हमको कैसे सॉल्व करने हैं, राइट. सो बी विथ मी व्हाइल सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल. ओके, सो अभी देखो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में हमको क्या बोला है, I will draw here case 1. Okay, so this is case 1. I will draw first diagram, उसके बाद I will write the explanation. Simple एक बॉडी है जिसका वेट क्या है, W है. ओके, जिसका वेट क्या है, W है. ओके, कितने पे पुल कर रहा है, 120 न्यूटन का फोर्स है. कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे. कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे. तो वो बॉडी का मोशन कौन से डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में मोशन है. सो बट ऑब्वियसली फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि F होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू आर. ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, अभी ये जो फोर्स है 120 न्यूटन का, ये कुछ एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो ये दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा. ये एक होगा 120 कॉस ऑफ 30 डिग्री, दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा 120 साइन ऑफ 30 डिग्री. एक होगा 120 कॉस ऑफ 30 डिग्री, दूसरा होगा 120 साइन ऑफ 30 डिग्री. 120 न्यूटन इंक्लाइंड है 30 डिग्री से, तो दो कंपोनेंट स्प्लिट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला कॉस, वर्टिकल वाला साइन थीटा. ओके, ये W है जो कि फाइंड आउट करने बोला है, W को बैलेंस करने के लिए कि रिएक्शन फोर्स रहेगा R. तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या आएगा. पहला फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0. सबमिशन ऑफ f ऑफ x विल बी इक्वल टू 0. अभी f ऑफ x है तो राइट में जाने वाला जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में आने वाला फोर्स होगा नेगेटिव होगा. सो दैट इज इक्वल टू 120 कॉस ऑफ 30 डिग्री, और दूसरा जो होगा वो होगा माइनस f इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर f इज इक्वल टू 120 कॉस ऑफ 30 डिग्री. अभी हम सबको पता है f इज इक्वल टू व्हाट, f इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू आर होता है. f इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, म्यू आर होता है. तो बेसिकली 120 कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू जो आती है स्टूडेंट, वो आती है 103.92. क्या आती है, f की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू आर, और जो 120 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी आती है स्टूडेंट, 103.92. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, म्यू इंटू आर. दिस इज मेरा इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो. म्यू आर के म्यू इंटू आर विल बी इक्वल टू 103.92. समझा क्या, f की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू आर होती है, इसलिए मैंने वहां पे वैसे लिखा है. अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर f ऑफ y इक्वल टू 0. एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 किया, अभी वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 कर रहे हैं, राइट. तो ऊपर जाने वाले जो फोर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, नीचे आने वाले जो फोर्स है वो नेगेटिव होंगे. r इज पॉजिटिव प्लस 120 साइन ऑफ 30 डिग्री ऑल्सो पॉजिटिव. ओके, माइनस W विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर जो R की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, W वो साइड में चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड जो ये होगा 120 साइन ऑफ 30 डिग्री क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. सो देयरफॉर ये नीचे वाला पार्ट इतना दिख रहा है क्या, yes it is visible, so we can write one more step there. So 120 sin of 30 डिग्री, 120 का आधा कितना होगा, 60 होगा, बिकॉज sin 30 हाफ होता है. सो यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी, W माइनस 60. दिस इज द वैल्यू ऑफ मेरा R. वो R इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, W माइनस 60 आया. कितना आया, W माइनस 60. दिस इज मेरा वैल्यू ऑफ R. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो R का वैल्यू है ना, ये ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं, पुट R इज इक्वल टू W माइनस 60 इन इक्वेशन नंबर
1। तो जैसे ही स्टूडेंट मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करूंगा आर की, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू इंटू आर की जो वैल्यू है W माइनस 60 इक्वल टू कितना आया 103.92। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरे साइड में जाएगा तो वो क्या होगा स्टूडेंट, डिवीजन में चले जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू W माइनस 60। ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट, मेरी म्यू की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, म्यू, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मुझे ये इक्वेशन मिल गया है, और इसको जो मैं इक्वेशन नंबर कितना मार्क करूंगा, 3rd मार्क करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क किया। सो अभी मुझे टोटल 3 इक्वेशंस मिले स्टूडेंट, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। समझा क्या, तो मेरे पास एक म्यू की वैल्यू आ गई है, अभी इक्वेशन आ गया, वैल्यू नहीं आ गई है, राइट। इतना क्लियर है क्या, पक्का। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, अभी केस 2 के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। सेकंड केस में बोला है सेम जो बॉडी है इसके ऊपर है ना पुश टाइप का फोर्स लग रहा है, इसके टाइप में कौन सा पुश टाइप का फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 150 न्यूटन की है, कितने एंगल पे, 130 डिग्री पे है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज नथिंग बट केस 2। अभी केस 2 जब भी मैं लिखूंगा तब इसका डायग्राम जो भी बनाऊंगा तो वो कैसे बनाऊंगा, देखो ये जो मेरा बॉडी है, ओके ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है, बॉडी पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का, सॉरी 150 न्यूटन का लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है, 30 डिग्री पे लग रहा है, राइट। सो बट ऑब्वियसली इसका मोशन कहाँ पे होगा, ऐसे होगा, ये डायरेक्शन में होगा, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज इक्वल टू एफ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, म्यू इंटू आर के बराबर। इतना क्लियर है क्या, एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू आर के बराबर होगी। इज दैट क्लियर, पक्का। अभी देखो इसका W नीचे जाएगा, W, R कहाँ पे जाएगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर चले जाएगा, राइट। अभी ये जो है वैल्यूज इनका 2 कंपोनेंट में स्प्लिट करूंगा तो ये वर्टिकल वाला बन जाएगा 150 साइन ऑफ 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल वाला क्या बन जाएगा 150 कॉस ऑफ 30 डिग्री। इज दैट क्लियर, 150 साइन ऑफ 30 डिग्री, 150 कॉस ऑफ 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल वाला कॉस, वर्टिकल वाला साइन। बॉडी को ऐसा फोर्स लग रहा है तो बॉडी ये डायरेक्शन में मोशन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली इसके जैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सो जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 आता है तो राइट में जाने वाले पॉजिटिव, लेफ्ट में जाने वाले नेगेटिव, फ्रिक्शन राइट में जा रहा है, F पॉजिटिव, 150 cos 30 डिग्री नेगेटिव बिकॉज वो क्या जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 150 cos ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 0। सो यहां से एक इक्वेशन आएगा, F इज इक्वल टू 150 cos ऑफ 30 डिग्री, कितना आएगा 150 cos ऑफ 30 डिग्री। सो दैट इज 150 cos ऑफ 30 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 129.90। 129.90 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी। अभी ये वैल्यू जो है F की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं म्यू इंटू आर, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, म्यू इंटू आर। सो जो म्यू इंटू आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 129.90। कितनी आई, 129.90 विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, विल बी वैल्यू ऑफ 150 cos ऑफ 30 डिग्री, right, it is nothing but 129.90 mu into r. Now similarly sum of vertical forces will be equal to 0. So ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, r ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, 150 नीचे आ रहा है, सो 150 cos ऑफ कितना डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, माइनस W विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर r इज इक्वल टू, वो साइड में जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, W प्लस 150 cos ऑफ 30 डिग्री। ओके सॉरी साइन है बच्चे लोग, साइन है, साइन साइन, ठीक है, दिस इज 150 साइन, वर्टिकल वाला साइन है यहाँ पे वाला, 150 साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके साइन 30 इज 1/2, सो 150 की वैल्यू आधी कितनी आएगी 75, एंड ये आर का एक्सप्रेशन आया मुझे, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 5। इज दैट क्लियर, चाहे तो कैल्सी में वैल्यू पुट करके देखो, तुमको वही आने वाला है, 150 साइन ऑफ 30 डिग्री, 150 साइन ऑफ 30 डिग्री इज नथिंग बट 75। इज दैट क्लियर। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप है मेरा वो क्या है, अच्छे से देखो, नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, देखो अच्छे से, इट इज नथिंग बट, अभी ये r का वैल्यू है ना, ये इक्वेशन में पुट करो, सो पुट r इज इक्वल टू W प्लस 75
in equation number 4, in equation number 4, in equation number 4। तो जैसे ही आप 4 के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे r की वैल्यू, सो म्यू इंटू r जो है दैट इज w प्लस 75, दैट विल बी इक्वल टू 129.90, that will be equal to 129.90, and from here we will get mu is equal to 129.90 upon w plus 75। क्या है? w plus 75। this is मेरा value of mu। okay, equation number 6। is that clear? समझा क्या? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से म्यू इंटू आर मिला 129.90, बाद में वर्टिकल फोर्सेस से आर इज इक्वल टू कितना मिला? दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 75। तो वही आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। हेलो, वीडियो रिकॉर्डिंग में हूं, कॉल करता हूं। ठीक है, सो दैट इज म्यू इज इक्वल टू कितना है? 129.90 अपन w प्लस 75, राइट। देयरफॉर अभी हम लोग को क्या करना है? इक्वेशन नंबर 3 दैट इज म्यू का और इक्वेशन नंबर 6 म्यू का हमको क्या करना है? एक साथ इक्वेट करना है। देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 6, जब हम 3 and 6 को इक्वेट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमें एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 103.92 अपॉन w माइनस 60, विच विल बी इक्वल टू 129.90 अपॉन w प्लस 75। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 103.92 इंटू w प्लस 75, ओके, विच इज इक्वल टू 129.90 इंटू w माइनस 60। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी आर गेटिंग। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 103.92 w प्लस 103.92 इंटू 75, इट कम्स टू 7794, विच विल बी इक्वल टू अगेन 129.90 w माइनस 129.90 मल्टीप्लाई बाय 60, that is equal to minus 7794। ओके, सो जब ये टर्म दूसरे साइड पे चले जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। therefore 129.90 w minus 103.92 w which will be equal to 7794 plus 7794। is that clear? सो अभी ये स्टेप ऊपर लिख रहा हूं, इतना दिख रहा है क्या नीचे? यस, इतना विजिबल है। सो मेरा एक साइड बन जाएगा 129.90 माइनस 103.92, दैट कम्स टू अराउंड 25.98, विच विल बी इक्वल टू इन दोनों का, ये W लिखना भूल गया, W इज इक्वल टू 7794 प्लस 7794 15588। So therefore W is equal to 15588 divided by 25.98। So ये जो आंसर आया है 15588 divided by 25.98 which will be equal to मेरा W का वैल्यू आया 600 न्यूटन। नाउ ये W का वैल्यू 600 न्यूटन आया है दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद। सो वी विल बी पुटिंग W इज इक्वल टू 600 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालो या 2 में डालो, दोनों भी चलेगा। इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 किस में भी डालो, म्यू इज इक्वल टू 103.92 अपॉन 600 माइनस 60। सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 103.92 डिवाइडेड बाय 600 माइनस 60, दैट कम्स टू 0.192, दैट इज 0.192। यू कैन पुट इट एज 0.2 ऑल्सो, आपको जो लेना है वो ले सकते हो, राइट। यू कैन पुट एज एनी वैल्यू, 0.192 या कुछ भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? अगर तुमको फिर से ये वैल्यू ये इक्वेशन में डाल के क्रॉस चेक करना है, सो यहाँ पे भी देख सकते हो 129.90 डिवाइड बाय 600 प्लस 75, द वैल्यू कम्स टू अराउंड सेम, दैट इज 0.19, दैट इज यू कैन कंसिडर इट एज 0.2 ऑल्सो।
सो वही चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी सेम इफ सरफेस इज सेम। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या डिटरमाइन करता है, सरफेस कितना स्मूथ है यानी। अगर सेम बॉडी एक ही प्लेन के ऊपर है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अगर नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो फिर से देखो, समझ जाएगा।